नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हरियाणा जीके की नदियाँ, झीलें और नहरों की इस सीरीज़ में हमने लास्ट 3 वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ली कार्बूजिए ने हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं सुखना झील, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, सुखना झील, आऊ झील, टिक्करताल झील या फिर बदखाल झील। तो जो ये ली कार्बूजिए थे, इन्होंने हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण कराया था? इन्होंने हरियाणा की सुखना लेक का निर्माण कराया था। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुखना लेक। अगला क्वेश्चन देखो, एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5। हरियाणा एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में कुल 5 जिले हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के NH9 पर कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्ण झील, तिलियार झील, सूरज कुंड झील या फिर बहादुर झील। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिलियार झील। हरियाणा के नेशनल हाईवे 9 पर NH9 पर हरियाणा में तिलियार झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरुग्राम के फुकनगर में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सुल्तानपुर झील, वर्डवर्थ झील, श्याम सरोवर झील या फिर टिबोली झील। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानपुर झील। गुरुग्राम के फरुखनगर में सुल्तानपुर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? ऑप्शन दिए गए हैं कर्णवती, कुमुदवती, सरस्वती या फिर दृश्यदवती। तो साहिबी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दृश्यदवती नदी। ठीक है, तो साहिबी नदी को पहले यमुना नदी में गिरती थी। ये जो साहिबी नदी है, साहिबी नदी पहले सीधा यमुना नदी में गिरती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो इसका बहाव धीमा हो गया और अब ये जो साहिबी नदी है ये सिर्फ एक नाले के रूप में कन्वर्ट होकर रह गई है। और अब इसे ना जो साहिबी नदी है, साहिबी नदी को नजफगढ़ नाला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो साहिबी नदी है जो, इसका जो दूसरा नाम है नजफगढ़ नाला। ठीक है, और वैदिक काल में इसको दृश्यदवती नदी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? ऑप्शन दिए गए हैं करौ चोटी शिवालिक, ढोसी की पहाड़ियाँ मोरनी हिल्स, मेवात पहाड़ियाँ अरावली अरावली की पहाड़ियाँ या फिर गग्गर सहायक नदी, सहायक नहीं सदा नीरा नदी। ठीक है, तो गग्गर सदा नीरा नदी। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें सही है जो करौ चोटी। ठीक है, तो करौ चोटी है जो हमारा शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, करौ चोटी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, गग्गर हागरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया तथा उच्चतर क्षेत्र जो वर्ष में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जो ये गग्गर हाकड़ा नदी का जो घाटी क्षेत्र होता है और जो बाढ़ से ग्रस्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन जो, और ये जो उच्चतर क्षेत्र होता है, गग्गड़ हाकड़ा नदी के जो घाटी का क्षेत्र होता है उच्चतर क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं खद्दर, बांगर, कल्लर या फिर बंजर। तो इसका सही जवाब है हमारा बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर की मिट्टी में कंकड़ तथा रेत पाई जाती है। और जो ये गग्गर हाकड़ा नदी है इसकी घाटी क्षेत्र के 2 भागों में बांटा जाता है। और जो इसका उच्चतर क्षेत्र होता है ना, जो गग्गड़ हाकड़ा नदी की घाटी का जो उच्चतर क्षेत्र होता है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, इंदौरी नदी या फिर मारकंडा नदी। तो हरियाणा की प्रमुख नदी है वो है हमारा यमुना नदी। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी है और ये हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है। और इसकी जो टोटल लंबाई है, हरियाणा में जो बहने की इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर है। ठीक है, और ये हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से होती हुई 6 जिलों में बहती है। ठीक है, और अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 1376 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी नदी मौसमी है? ऑप्शन दिए गए हैं मारकंडा नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी या फिर राक्षी नदी। तो इसका सही जवाब है हमारा घग्गर नदी। ठीक है, तो जो हरियाणा में घग्गर नदी है, घग्गर नदी हमारा मौसमी नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है, यह डगसाई से निकलती है और यह हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है और यह हरियाणा के 5 जिलों में बहती है। सबसे पहले यह पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सबसे लास्ट में यह सिरसा से होती हुई बहती है। ठीक है, और जो घग्गर द्वारा जो नदी के मैदान बनाए जाते हैं, घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए निर्मित मैदानों को
नैली कहा जाता है, ठीक है। नैली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। गग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को नैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ या फिर नाहन के पास। तो मार्कंडा नदी जो है, मार्कंडा नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा नाहन के पास है, ठीक है। मार्कंडा नदी का जो उद्गम स्थल है नाहन के पास है। और मार्कंडा जो नदी है इसका जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो अरुणा हुआ करता था। मार्कंडा नदी को प्राचीन काल में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। और जो मार्कंडा नदी है, मार्कंडा नदी का नाम मार्कंडेय ऋषि के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्कंडा नदी, घग्गर नदी, दोहन नदी या फिर टांगरी नदी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टांगरी नदी। तो हरियाणा की जो मोरनी की पहाड़ियाँ है, मोरनी की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है टांगरी नदी। तो टांगरी नदी है जो, इसकी टोटल लंबाई हमारा 70 किलोमीटर है, ठीक है। और टांगरी नदी की सहायक नदी आमरी नदी है। टांगरी नदी की एक सहायक नदी भी है, उसका नाम है हमारा आमरी नदी। आमरी नदी, टांगरी नदी की सहायक नदी का नाम है आमरी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं साहिबी नदी, सरस्वती नदी, दोहन नदी या फिर चौटांग नदी। तो इसका सही जवाब हमारा सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है सरस्वती नदी, ठीक है। तो ये जो सरस्वती नदी है हमारा, ये हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। और अभी वर्तमान में ये नदी विलुप्त हो गई है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है हरियाणा में। और और जो ऋग्वेद है, जो हमारे वेद हैं, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के दक्षिण भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं साहिबी नदी, घग्गर नदी, दोहन नदी या फिर यमुना नदी। तो हरियाणा के दक्षिण भाग में सबसे प्रमुख नदी जो है वो है हमारी साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। साहिबी नदी हरियाणा के दक्षिण भाग की प्रमुख नदी है। और साहिबी नदी का दूसरा नाम अभी दृश्यदवती नदी भी है, ठीक है। साहिबी नदी का दूसरा नाम दृश्यदवती नदी, और इसको सूखा नाला भी कहते हैं, ठीक है, गंदी नदी, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ नाला बन के रह गई है। और इसकी जो कुल लंबाई है 120 किलोमीटर बताई जाती है, ठीक है। साहिबी नदी की जो टोटल लेंथ है 120 किलोमीटर बताई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिम की ओर से निकलने वाली हरियाणा की कौन सी नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोहन नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी या फिर दृश्यदवती नदी। तो जो जो पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदी है उसका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोहन नदी। तो हरियाणा में पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदी का नाम है दोहन नदी, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है 50 किलोमीटर मानी जाती है। दोहन नदी की जो टोटल लेंथ है 50 किलोमीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के पंचकूला की मोरनी की पहाड़ियाँ से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं घग्गर नदी, टांगरी नदी, मार्कंडा नदी या फिर इंदौरी नदी। तो जो हरियाणा की में पंचकूला की मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमारा टांगरी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और यह हरियाणा के पंचकूले से निकलती है, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे वहाँ से पंचकूला से निकलकर जब ये अंबाला में आती है तो अंबाला में मुलाना के पास मार्कंडा नदी से मिल जाती है। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 70 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी, राक्षी नदी या फिर अशुमती नदी। तो हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास से निकलने वाली नदी हमारी है ऑप्शन नंबर बी, इंदौरी नदी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है इंदौरी नदी। हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास अरावली से निकलने वाली नदी का नाम है इंदौरी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के पास बहती है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी। तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा में किस सीमा के पास बहती है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी, ठीक है। तो हरियाणा की जो नदी है, जो ये यमुना नदी है, ये यमुनानगर से लेके ऐसे दिल्ली, यहाँ हो गया दिल्ली, तो ये हमारा यहाँ पर इस साइड तो हो गया यूपी और ये हो गया हमारा हरियाणा, ठीक है। तो मैप में अगर देखते हैं तो ये हमारा, ये इस साइड हमारा पूर्वी साइड हो गया, ठीक है, ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी हिस्से में बहती है। अगला क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हरियाणा के किस नदी पर ओटू बैराज बांध बना हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, मार्कंडा नदी या फिर साहिबी नदी। तो ओटू बैराज कहाँ पर बना गया है और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ओटू बैराज जो है घग्गर नदी पर सिरसा में बनाया गया है, ठीक है। और यह एक, घग्गर नदी एक मौसमी नदी है और इसकी कुल लंबाई 1927 किलोमीटर मानी जाती है। और जो ये घग्गर नदी है राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय मैदानों में विलुप्त हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, यमुना नदी की सहायक नदी किस जिले पर किसाऊ बांध के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, काली नदी, टोंस नदी, अंशुमती नदी या फिर अरुणा नदी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टॉन्स नदी। ठीक है, तो टॉन्स नदी, यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध बनाए जा रहे हैं। पंचकुला में किसाऊ बांध गग्गर नदी पर बनाया गया था। ठीक है, तो यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर किसाऊ बांध की मंजूरी दी गई है उसका नाम है टॉन्स नदी। ठीक है, और यमुना नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो है यमुना नदी की सहायक नदी का है रेणुका, किसाऊ, और दूसरी है लखवार। ठीक है, किसवार बांध। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, साहिबी नदी, गग्गर नदी, यमुना नदी या फिर मार्कंडा नदी। तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करने वाली नदी का नाम है हमारा यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक काल में हरियाणा की कौन सी नदी दृश्यद्वती नदी कहलाती थी? ऑप्शन दिए गए हैं, दृश्यद्वती नदी, कर्णावती नदी, साहिबी नदी या फिर टांगरी नदी। तो हरियाणा के, ये तो मिसप्रिंट होगा पहले वाला, तो वैदिक काल में हरियाणा की कौन सी नदी दृश्यद्वती नदी कहलाती थी? तो इसका सही जवाब हमारा साहिबी नदी। हरियाणा के वैदिक काल में साहिबी नदी को हरियाणा की दृश्यद्वती नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? ठीक है, तो सबसे पहले है फरीदाबाद, पानीपत, करनाल या फिर अम्बाला। तो जो यमुना नदी है हमारा हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। यमुना नदी हरियाणा के अम्बाला यमुना नदी हरियाणा के अम्बाला जिले में नहीं बहती है। ठीक है, सबसे पहले फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में बहती हुई है, हरियाणा में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गग्गर नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती? गग्गर नदी सबसे पहले है पंचकुला, सिरसा, कैथल और भिवानी। तो जो गग्गर नदी है हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है हमारे, इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं पंचकुला, सिरसा, कैथल और भिवानी, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, भिवानी। गग्गर नदी है हमारा हरियाणा के भिवानी जिले में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, हरियाणा का तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा का जो थर्मल प्लांट है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, थर्मल प्लांट है, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पानीपत, कैथल, झज्जर या फिर हिसार। तो हरियाणा का जो तापीय विद्युत केंद्र है वो हमारा पानीपत में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर, ये भी लिख लो आप, 1 नवंबर 1979 को हुई थी। ठीक है, तो जो पानीपत का थर्मल प्लांट है, पानीपत का जो तापीय विद्युत केंद्र है, वो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 में की गई थी। और ये जो हमारा पानीपत है इसके आसन शिवा गांव में है। ठीक है, आसन कला गांव में यह स्थित है। और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो हमारा 1367 या फिर 1367.80 के आसपास है। ठीक है, 1367 मेगावाट के आसपास इसकी 1367 मेगावाट हरियाणा में पानीपत में जो तापीय विद्युत केंद्र है इसकी उत्पादन क्षमता है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना कौन सी थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना या फिर राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र या फिर नाभिकीय विद्युत केंद्र। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। तो उत्तर भारत की सबसे पहली तापीय मेगा परियोजना कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हमारा राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। और जो ये राजीव गांधी कहाँ पर बनाया गया है, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, ये हमारा हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2000 में की गई थी। 24 अगस्त 2010 में की गई थी। जो राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र है यह हमारा हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 में की गई थी। और इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद है जो हमारा ये महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, ये हमारा झज्जर में स्थित है। और जो हमारा इसके बाद जो ये सबसे पहला है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 में हुई थी। ठीक है, और ये है हमारा नाभिकीय विद्युत केंद्र, जो सबसे लास्ट पड़ा है हमारा नाभिकीय विद्युत केंद्र, ये हमारा फतेहाबाद में है। ठीक है, ये हमारा सबसे एक ही हमारे हरियाणा में। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे पहला नाभिकीय विद्युत केंद्र हरियाणा के फतेहाबाद में लगाया गया था। और इसके बाद एक लास्ट है हमारा दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ये हमारा दीनबंधु जो है हमारा दीनबंधु हमारा यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर दीनबंधु है हमारा यमुनानगर में। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र ये हो गया हमारा हिसार में। और जो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ये है हमारे दोनों झज्जर में। ठीक है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हमारा झज्जर में स्थित है, महात्मा गांधी विद्युत परियोजना भी हमारा झज्जर में स्थित है, दीनबंधु छोटीराम तापीय विद्युत परियोजना हमारा यमुनानगर में स्थित है। और सबसे लास्ट जो हमने डिस्कस किया था नाभिकीय विद्युत केंद्र जो हमारा है वो हमारा
फतेहाबाद में है, ठीक है। और एक छोटा सा जो ककरोई ककरोई जो हमारा सोनीपत में, ठीक है, ककरोई सूक्ष्म परियोजना जल विद्युत परियोजना, वो हमारा है सोनीपत में, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य हमारे तापीय परियोजनाएं हैं, विद्युत केंद्र है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में हरियाणा की कुछ जो नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया, और हरियाणा के जो 4 से 5 जो मुख्य विद्युत परियोजना या फिर विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो सबसे पहले है, जो ये हमारा नाभिकीय विद्युत केंद्र है, नाभिकीय विद्युत केंद्र ये हमारा है फतेहाबाद में, ठीक है, फतेहाबाद के गोरखपुर में, ठीक है। नाभिकीय विद्युत केंद्र ये हमारा है फतेहाबाद में, ठीक है, फतेहाबाद में। और ये राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, ये हमारा हिसार में है। और महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी विद्युत तापीय विद्युत केंद्र ये दोनों हैं हमारे झज्जर में। और पानीपत तापीय विद्युत केंद्र ये हमारा पानीपत में है, आसन कला गाँव में। और इसके बाद एक रह गया जो दीनबंधु छोटूराम है, जो दीनबंधु छोटूराम ये हमारा है यमुनानगर में। और एक लास्ट है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये हमारा सोनीपत में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो ये मैंने सीरीज चलाई है इसमें करीब करीब हमने सारे के सारे जो PYQs है सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, नई सीरीज लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।